भाइयों, हमने वो दौर देखा है, हमने वो वक्त देखा है जब मस्जिदों में ताला लगा दिया गया था। हमने कोरोना का वो वक्त देखा है जब एक एक गांव से, एक एक शहर से 40-40 जनाजे निकलते थे, 50-50 लोगों की लाशें निकलती थी। हमने वो वक्त देखा है जब लाशों की कोई अहमियत नहीं होती थी। हमने वो वक्त देखा है जब लाशों को गंगा के किनारे फेंक दिया जाता था। जानवर खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं। हमने वो वक्त देखा जब लाशों में कब्रों के अंदर लाशों को ऐसे ही फेंक दिया जाता था। हमने वो वक्त देखा है कि एक बाप मर गया है कोरोना की वजह से, उसका बेटा उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसका बेटा उसे गुस्ल नहीं दे सकता, उसका बेटा उसे कफन नहीं दे सकता, उसका बेटा अपने हाथों से अपने बाप की लाश को कब्र में उतार नहीं सकता। ये सब देखने के बावजूद, लेकिन अगर दिल की बीनाई चली जाए, दिल के अंदर बसारत खत्म हो जाए, ये दिल हक बात को कबूल ना करे, तो फिर बड़ी बात है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है। अगर ये हाथ काम करना बंद कर दे, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, इंसान फिर भी जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है। अगर इंसान का पैर काम करना बंद कर दे, हाँ इंसान जिंदा है, चल रहा है, मगर अगर ये दिल काम करना बंद कर दे, ये दिल हक बात को कबूल करना बंद कर दे, ये दिल अल्लाह की आयतें सुनने के बाद अपने अमलों के अंदर चेंज करना इंसान बंद कर दे, तो फिर इंसान खड़ा है मगर लाश है, इंसान बैठा है मगर लाश है, इंसान बातें कर रहा है मगर लाश है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह ने मिसाल बयान की। अल्लाह ने जिन्नातों और इंसानों की जमात में कुछ लोगों का तस्करा किया। कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों के लिए जिन्नातों में से और इंसानों में से कुछ लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को तैयार कर रखा है। उनके लिए जहन्नम पक्की है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनकी गलती अल्लाह बयान कर रहा है। उनकी गलती क्या है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके सीने के अंदर दिल है मगर वो दिल हक बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो दिल के अंदर, अरे मोमिन तो वो है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र उसके सामने किया जाए, उसका दिल लर्ज उठता है, उसका दिल कांप उठता है। मेरा मोमिन बंदा वो है कि अगर उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसका दिल कांप उठता है, लर्ज उठता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान की आयतों की तिलावत उसके सामने की जाए तो उसके ईमान में ज़ियादती होती है, उसके ईमान में बढ़ोतरी होती है। ऐ लोगों, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ
वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़्क़ वला यकूनू कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताल अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व सजावार है, जो इस पूरी कायनात का तने तनहा पालनहार है। उसी रब्बे ताला से हम ये दुआ करते हैं कि बारी इलाहा क़यामत के सुबह तक तमाम नबियों पर, रसूलों पर दरूद व सलाम के फूल निछावर फरमा। बिलखुसूस व बिलउमूम अल्लाह के आखिरी नबी, आमीना के लाले, अब्दुल्ला के प्यारे, अब्दुल मुत्तलिब के दुलारे, जनाब अरबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना साया फगन है। हम अपना मुहासिबा करें, अपना जायज़ा लें, अपनी गिरीबान के अंदर हम झांकें कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने को पाने का जो मकसद है, उस मकसद को हम पूरा कर रहे हैं या नहीं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का ये मुक़द्दस महीना हम तमाम लोगों को गुजारना चाहिए, उस तरीके से हम गुजार नहीं रहे हैं। कुछ लोग तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनके किरदार से, उनके अमल से, कि उन्हें इस दुनिया के अंदर हमेशा रहना है, वो ये दुनिया छोड़ करके जाएंगे ही नहीं। ऐसा अमल और ऐसा किरदार वो पेश कर रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि रमज़ानुल मुबारक के बरकत को हासिल किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए, अल्लाह से तौबा किया जाए, इस्तिग़फ़ार किया जाए। रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने के अंदर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की जाए। मेरे भाइयों, कितने ऐसे लोग थे
जो हमारे साथ रहा करते थे मगर आज वो नहीं हैं। हम खुशनसीब हैं कि हम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर दाखिल हैं और हमें ये महीना मिला। हो सकता है, क्या पता कि अगला रमज़ान आने से पहले मैं चला जाऊं इस कायनात से, या आप चले जाएं इस दुनिया से। किसी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो इस रमज़ान को उस मकसद के तहत गुजारो जो मकसद कुरान और हदीस के अंदर आता है, जो जिस तरीके से सहाबे किराम ने गुजारा था, जिस तरीके से हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान को गुजारा था। सूरतुल हदीद की मैंने एक आयत तिलावत की है। इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ईमान वालों से एक सवाल किया है। जाहिर सी बात है, कुरान मजीद सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने नाजिल हुआ। कुरान की आयतें सहाबे के सामने नाजिल हुई। तो ये आयत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहा है, और जो ये सवाल है, वो सवाल जाहिर सी बात है सहाबे किराम से किया गया। आइए देखते हैं वो सवाल क्या है। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ला मिनल हक़्क़, कि ईमान वालों पर क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वाले अल्लाह का जिक्र सुन करके, अल्लाह का कलाम सुन करके उनका दिल नरम हो जाए, उनका दिल पिघल जाए, उनका दिल अल्लाह की तरफ झुक जाए। क्या अभी वो वक्त नहीं आया? वला यकूनु कल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लु फ़ताला अलैहिमुल अमदु फ़क़सत क़ुलूबुहुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मिसाल बयान किया कि ऐ ईमान वालों, ऐ मोमिनो, कहीं तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना, अहले किताब की तरह ना हो जाना, यहूदियों की तरह ना हो जाना, ईसाइयों की तरह ना हो जाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दरमियान आसमानी किताबें नाजिल की, उनके दरमियान अल्लाह ने उनके पैगंबरों को भेजा। जब वो पैगंबर इस कायनात से चले गए, लंबी मुद्दत के बाद, लंबे वक्त के बाद उनके दिल सख्त हो गए। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। व कसीरुम मिनहुम फ़ासिक़ून, और उनमें से अक्सर लोग फासिक हो गए, गलत रास्ते पर भटक गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में बयान करते हैं, शान नुज़ूल बयान करते हैं कि ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब सहाबे किराम मदीना के अंदर शुरू में हिजरत करके गए। जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके सहाबे किराम गए, तो मदीना के अंदर कुछ वक्त तक खुशहाली थी, तिजारत में बढ़ोतरी थी, लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे। उस वक्त सहाबे किराम खेल कूद में अपना वक्त थोड़ा ज्यादा लगा दिए, लहवो लइब में उन्होंने अपने वक्त को ज्यादा लगा दिया। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल करके सहाबे किराम को डांटा कि ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे नबी पर ईमान लाने वाले लोगों, क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारा दिल अल्लाह का जिक्र सुन करके, कुरान की आयतें सुन करके झुक जाए, नरम हो जाए। गौर कर सकते हैं आप, सहाबा की जमात और हम, जमीन व आसमान का फर्क। सहाबा वो है जो तहज्जुद गुजार थे, सहाबा की जमात वो जमात है, रात को नींद खुली तो अल्लाह के लिए खुली, रात को बेदार हुए तो अल्लाह के सामने खड़े हो गए। सहाबा की जमात वो जमात, नबी ने कहा है सहाबा जंग के अंदर जाना है, हालात को उन्होंने नहीं देखा, ऐसे लोगों के सामने अल्लाह ये आयत नाजिल कर रहा है कि ऐ मेरे नबी के सहाबा, ऐ मेरे नबी पर ईमान लाने वाले लोगों,
क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि तुम्हारा दिल झुक जाए अल्लाह का कलाम सुन करके? ऐ लोगों, हम सर से लेकर पांव तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। हमारा 24 घंटा अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रहा है। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानियों में हम अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। ये आयत हम पर कहां तक फिट बैठ रही है? जरा ये आयत अपने ऊपर बिठाओ और देखो हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं। सहाबे किराम अगर थोड़ा वक्त अल्लाह के जिक्र से हट करके खेल कूद में गुजार लिए तो अल्लाह ने उनको डांटा, अल्लाह ने उनसे सवाल कर लिया, हम क्या हैं मेरे भाई? कभी अपनी गिरीबान में झांको देखो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यहूदियों का, ईसाइयों का अल्लाह ने तस्करा किया, कहा उनके दिल सख्त हो गए। पहले पारे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों का तस्करा किया, बनी इसराइल का तस्करा किया। तस्करा करने के बाद अल्लाह ने फरमाया, तुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका फहिया कल हिजारति व अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अन्हार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि ये बनी इसराइल है, ये मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह का मोजज़ा दिखलाया, अल्लाह की निशानी दिखलाई, अपने आंखों से उन्होंने अल्लाह की निशानी देखी, मूसा के हाथों से उन्होंने अल्लाह का मोजज़ा देखा, मगर वो लोग ईमान नहीं लाए। उनके दिल सख्त हो गए, उनके दिल सख्त हो गए और पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए। बाज पत्थर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर सुराख हो जाया करता है, वो पत्थर भी उतना सख्त नहीं होते। और बाज पत्थर ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह के जिक्र से झुक जाया करते हैं, लेकिन बनी इसराइल का दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गया। ऐ लोगों, क्या आज हमारा दिल सख्त नहीं हो गया है? क्या आज हमारा दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त नहीं हो गया है? जरा अपनी गिरीबान में झांको देखो। आज कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, आज रोजाना अल्लाह का कलाम सुनाया जाता है, अल्लाह का जिक्र किया जाता है। बताओ, क्या अब हमारा दिल उस हक को कबूल करता है? क्या हमारा दिल नरम होता है? क्या हमारा दिल अल्लाह की तरफ झुकता है? जितना सुनाया जाए ऐसा लगता है कि लोग और बिगड़ते जा रहे हैं, लोग और गलत रास्ते पर भटकते जा रहे हैं। ये दिल, इस पर कोई मेहनत नहीं है। जिस्म पर बड़ा मेहनत है, चेहरे पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, खूबसूरत हो जाए। औरतें बहुत सारी चीजें लगा रही हैं, मर्द हजरात जिम में जा रहे हैं, जिस्म तंदुरुस्त हो जाए। लेकिन ये जो दिल है ना, इस दिल को खूबसूरत बनाने की कोई मेहनत नहीं है, बड़ी अहमियत है इस दिल की। कुरान मजीद पढ़िए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पिछली कौमों का तस्करा किया, कहा वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबासाइ वज़्ज़र्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जो उम्मतें आई, जो लोग आए, हमने उनके दरमियान बीमारियों को डाला, मुसीबतों को डाला, परेशानियों को डाला। इसलिए हमने मुसीबतों को डाला, परेशानियों को डाला, ताकि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में आकर के गिड़गिड़ाएं, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। मगर फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, होना तो ये चाहिए था कि जब अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर नाजिल किया गया, जब बीमारियां और परेशानियां नाजिल की गई, तो वो अल्लाह के सामने आकर के अल्लाह से तौबा करते, गिड़गिड़ाते, मगर उनके दिल सख्त हो गए। फ़क़सत क़ुलूबुहुम, उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु मा यअमलून, और शैतान ने उनके दिलों पर कब्जा कर लिया था, दिलों पर शैतान ने उनके कब्जा कर लिया था।
वलाकिन कसत कुलूबुहुम व ज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून। मेरे भाइयों, हमने वो दौर देखा है, हमने वो वक्त देखा है जब मस्जिदों में ताला लगा दिया गया था। हमने कोरोना का वो वक्त देखा है जब एक एक गांव से, एक एक शहर से 40-40 जनाजे निकलते थे, 50-50 लोगों की लाशें निकलती थी। हमने वो वक्त देखा है जब लाशों की कोई अहमियत नहीं होती थी। हमने वो वक्त देखा है जब लाशों को गंगा के किनारे फेंक दिया जाता था। जानवर खा रहे हैं, परिंदे खा रहे हैं। हमने वो वक्त देखा जब लाशों में कब्रों के अंदर लाशों को ऐसे ही फेंक दिया जाता था। हमने वो वक्त देखा है कि एक बाप मर गया है कोरोना की वजह से, उसका बेटा उसका चेहरा नहीं देख सकता, उसका बेटा उसे गुस्ल नहीं दे सकता, उसका बेटा उसे कफन नहीं दे सकता, उसका बेटा अपने हाथों से अपने बाप की लाश को कब्र में उतार नहीं सकता। ये सब देखने के बावजूद आज हमारा दिल इतना सख्त हो गया है, आज हमारा दिल, शैतान ने इस तरीके से हमारे दिल पर कब्जा कर लिया है कि अल्लाह की इन परेशानियों के बावजूद अल्लाह ने इन मुसीबतों को हमारे ऊपर डाला ताकि हम बदल जाए, हमारे अंदर तब्दीली आ जाए, हमारा दिल चेंज हो जाए। मगर हमारा दिल नहीं बदला, हमारा दिल चेंज नहीं हुआ, हमारे अमाल नहीं बदले। ये दौर हमने देखा, मगर हमने अपने अमलों को चेंज नहीं किया। ये जो दिल है, अरबी जबान में कल्ब कहते हैं। कल्ब उस चीज को कहते हैं कि जो उलटता पलटता रहे, जिसको उल्टा पलटा जाए, बदलता जाए, उसे कल्ब कहा जाता है। ये जो दिल है ना, अगर अल्लाह के कलाम से इस दिल को ताज़ा ना किया जाए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस दिल को ताज़ा ना किया जाए, अगर इस्लाम के कानून से इस दिल को ताज़ा ना किया जाए, तो ये दिल पुराना हो जाएगा, ये दिल एकदम से सख्त हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर, ये हदीस आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर हदीस है कि अगर इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है, उसके दिल पर एक काला सियाह पड़ जाता है, एक काला धब्बा पड़ जाता है। इसी तरीके से अगर इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, अल्लाह से माफी नहीं मांगता, तौबा नहीं करता, उसके दिल पर, पूरा दिल उसका काले धब्बे से भर जाता है, पूरा काला धब्बा उसके दिल पर कब्जा कर लेता है। जरा देखो अपने दिल का हाल, क्या हाल है तुम्हारे दिल का। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। अल्लाह ने काफिरों की मिसाल बयान की कुरान मजीद के अंदर कि अल्लाह की नाफरमानियां करते करते, अल्लाह के हुक्मों का इनकार करते करते इनके दिलों पर पर्दा पड़ चुका है, इनके दिलों पर लेयर पड़ चुका है। क्या आज हमारे दिलों पर पर्दा नहीं पड़ा जा चुका है? आए लोगों, रमजान जैसे मुकद्दस महीने के अंदर एक मुसलमान अपने वक्त को टाइम पास में लगाए, अपने वक्त को लहू लइब में लगाए, खेल कूद में लगाए, गुनाहों में लगाए, टाइम पास करने में लगाए, क्या ये दिलों का धब्बा नहीं है? क्या ये दिलों का सख्त होना नहीं है? और दिल की बड़ी अहमियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान किया कि आदमी अगर आग से अंधा हो जाए तो उतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आदमी आग से अंधा हो जाए, उसकी बीनाई चली जाए, तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं है। वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर। लेकिन अगर दिल की बीनाई चली जाए, दिल के अंदर बसारत खत्म हो जाए, ये दिल हक बात को कबूल ना करे, तो फिर बड़ी बात है, बड़ी मुसीबत है, बड़ी परेशानी है। अगर ये हाथ काम करना बंद कर दे, कोई बड़ी मुसीबत नहीं है, इंसान फिर भी जिंदा है, चल रहा है, फिर रहा है। अगर इंसान का पैर काम करना बंद कर दे, हाँ इंसान जिंदा है, चल रहा है, मगर अगर ये दिल काम करना बंद कर दे, ये दिल हक बात को कबूल करना बंद कर दे, ये दिल अल्लाह की आयतें सुनने के बाद अपने अमलों के अंदर चेंज करना इंसान बंद कर दे,
तो फिर इंसान खड़ा है मगर लाश है, इंसान बैठा है मगर लाश है, इंसान बातें कर रहा है मगर लाश है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, अल्लाह ने मिसाल बयान की। अल्लाह ने जिन्नातों और इंसानों की जमात में कुछ लोगों का तस्करा किया, कहा वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ लोगों के लिए जिन्नातों में से और इंसानों में से कुछ लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को तैयार कर रखा है। उनके लिए जहन्नम पक्की है। लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनकी गलती अल्लाह बयान कर रहा है। उनकी गलती क्या है? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उनके सीने के अंदर दिल है मगर वो दिल हक बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो दिल अपना बसारत खत्म कर चुका है। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, उनके जिस्म के अंदर कान तो है मगर वो कान अल्लाह का कलाम सुनने की सलाहियत नहीं रखते। ऐ नौजवानों, आज तुम गाने सुनते हो, आज तुम म्यूजिक सुनते हो, कहते हो कि दिलों को सुकून मिलता है, कानों को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, मोमिन तो वो है, ईमान वाला वो है जो जिसका दिल अल्लाह का कलाम सुन करके, अल्लाह का जिक्र सुन करके सुकून पा जाए, चैन पा जाए। वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा, कान तो है मगर वो कान अल्लाह का जिक्र सुनने की सलाहियत नहीं रखते। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, अल्लाह ने आंखें दे रखी है मगर वो आंखें अल्लाह का वो आंखें हक बात को देखने के लिए, अच्छी चीजों को देखने की सलाहियत नहीं रखती है। उनकी आंखों की बसारत खत्म हो चुकी है। किस लिए? क्योंकि उन्हें हक बात दिखाई नहीं देता है। क्या ये चीजें आज हमारे अंदर मौजूद नहीं है? मौजूद नहीं है। मैंने कुरान मजीद की सूरतुल हदीद की आयत नंबर 16 आपके सामने तिलावत की है। आइए फिर से रिपीट कर लेते हैं। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि ईमान वालों पर क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि रोजाना कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, सुनाई जाती है, उसका तर्जुमा, उसकी तशरीह बताई जाती है, लेकिन क्या अभी वो वक्त नहीं आया है कि ऐ ईमान वालों तुम अपने अमल को बदलो, चेंज करो। एक बहुत बड़ा डाकू था, उसका नाम था फुज़ैल इब्ने अयाज़। बहुत बड़ा डाकू था ये। उसका काम ये था कि वो लोगों के घरों पर डाका डाले और औरतों के इज्जतों को लूट ले। एक मर्तबा वो एक मकान के छत पर चढ़ा डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए। रात का वक्त था। जब वो डाका डालने के लिए मकान के छत पर चढ़ा तो किसी के घर से कुरान के पढ़ने की आवाज आ रही थी और वो अल्लाह का बंदा कुरान की यही आयत पढ़ रहा था। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनु अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों क्या भी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम अपने गुनाहों पर रुक जाओ, तुम अपने गुनाहों पर बंदिश कर दो। फुज़ैल इब्ने अयाज़ के कानों में जब ये अल्लाह की आयत पर पढ़ती है, सूरतुल हदीद की आयत पढ़ती है, वो कहता है ऐ अल्लाह मैं कितना बदनसीब हूं, ऐ अल्लाह मेरा वो वक्त आ गया है कि मैं पूरी जिंदगी तेरी रजा के लिए गुजारूं। ऐ अल्लाह वो वक्त आ गया है कि अब मैं आगे जितनी जिंदगी मेरी बची हुई है मैं तेरी खुशनुदी के लिए गुजारूं। फुज़ैल इब्ने अयाज़ ये कह करके जब रास्ते में चलने लगा, कुछ मुसाफिरों को देखा उसने। कुछ मुसाफिर हैं, वो चल रहे हैं, सफर कर रहे हैं। उन मुसाफिरों में से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रात यहीं रुक जाओ, पड़ाव डाल लो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चलो चलते हैं, सफर करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। फुज़ैल इब्ने अयाज़ की कानों ने सुना। उन मुसाफिरों में से कोई कह रहा था कि पड़ाव
डाल लो। अगर आगे बढ़ोगे तो फुजैल नाम का एक डाकू है जो हमला कर सकता है, बहुत खतरनाक डाकू है। फुजैल इब्ने अयाज के दिल से यह निकली, यह आवाज निकली कि अल्लाह तेरे बंदे मुझसे कितना डरते हैं। अय अल्लाह मैं आज से तौबा करता हूं। अय अल्लाह मैं आज से ये जितने गुनाह वाले काम करता था आज के बाद मैं नहीं करूंगा। फुजैल इब्ने अयाज ने तौबा कर लिया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बयान करते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फुजैल इब्ने अयाज से ज्यादा मुत्तकी परहेजगार नहीं देखा। उसने इस तरीके से तौबा किया कि उसे ये लक़ब मिला, साहिबुल हरम कहा जाता था। वो हमेशा हरम के अंदर, काबा के अंदर रहा करता था, अल्लाह की इबादत करता रहता था। ऐ लोगों, ऐ नौजवानों, क्या आज अल्लाह का वो कलाम हमारे सामने नहीं है? क्या अल्लाह की वो आयत हमारे सामने आज मौजूद नहीं है जो फुजैल के सामने पढ़ा गया था, जो फुजैल ने सुना था? क्या अल्लाह का कलाम, क्या अल्लाह की वो आयत बदल दी गई है, चेंज कर दी गई है? फुजैल इब्ने अयाज जैसा किरदार अपने अंदर पैदा करो। नौजवानों, जरूरत इस बात की है, आज उठो, इस मस्जिद से उठो, जुमा की नमाज के बाद आज इसी मस्जिद के अंदर ये तय कर लो, अपने आप को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जिंदगी को लगाना है, समाज और माशरे के गुनाहों को मिटाना है। समाज और माशरे के लोग बिगड़ चुके हैं, उन्हें इस्लाह की तरफ लाना है। नौजवानों, लोगों, ये अहद कर लो कि आज से हम खुद को तब्दील करेंगे और अपने समाज और माशरे के लोगों को भी तब्दील करेंगे, उनकी जिंदगियों को भी बदलेंगे। ये तय करके आज इस मस्जिद से उठो। और मेरी बातों का यही पूरा खुलासा है, मेरी तकरीर का यही पूरा खुलासा है कि अल्लाह का कलाम सुनो, अल्लाह का जिक्र सुनो, अल्लाह की आयतें सुनो, तो तुम्हारा दिल इतना नरम होना चाहिए, तुम्हारा दिल इतना सख्त नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का कलाम उस पर अमल ना करो, नरमी पैदा करो अपने दिल के अंदर। अरे मोमिन तो वो है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन तो वो है कि अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र उसके सामने किया जाए, उसका दिल लर्ज उठता है, उसका दिल कांप उठता है। मेरा मोमिन बंदा वो है कि अगर उसके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए, उसका दिल कांप उठता है, लर्ज उठता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब कुरान की आयतों की तिलावत उसके सामने की जाए तो उसके ईमान में ज्यादती होती है, उसके ईमान में बढ़ोतरी होती है। ऐ लोगों, आज मैं खुतबे में जुमा की मिंबर पे खड़े होकर के आपके सामने कुरान की आयतें पढ़ रहा हूं। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान का दावा करने वालों, जरूरत इस बात की है कि कुरान की एक एक आयतों पर अमल किया जाए। मोमिन तो वो है कि अल्लाह की आयतें सुनने के बाद उसको पकड़ लेता है और कभी छोड़ता नहीं है, अपने ईमान में ज्यादती पैदा करता है। ये मोमिन की निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर बयान है ये निशानी हमारे अंदर। और कुरान कोई मामूली किताब है? लौला अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह। ऐ लोगों, अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो पहाड़ भी झुका जा रहा होता, वो पहाड़ भी फटा जा रहा होता, वो पहाड़ और रेजा रेजा हो जाता अल्लाह के डर से, अल्लाह की खशियत से। ऐ मुसलमानों, क्या उस पहाड़ से भी गए गुजरे हैं हम? वो पहाड़ जो अल्लाह का कलाम अगर उस पर नाजिल कर दिया जाता तो वो रेजा रेजा हो जाता। क्या हमारा दिल उस पहाड़ से भी ज्यादा गया गुजरा है? जरा गौर करो, सोचो। जो असर होता था कुरान का, वो असर कहां हो रहा है? जरूरत इस बात की है, असर पैदा करो अपने अंदर। कुरान आज भी वही है, कुरान की आयतें आज भी वही है जो उमर फारूक ने सुना था। कुरान की आयतें आज भी वही है
जो मुसाब इब्ने उमैर को मदीना से निकालने के लिए निकले थे, मगर कुरान की आयतें सुनने के बाद उनका दिल नरम हो गया था। कुरान आज भी हमारे सामने वही मौजूद है कि बड़े बड़े जालिमों ने, बड़े बड़े जाबिरों ने, बड़े बड़े सख्त दिल लोगों ने इस कुरान की आयतों को सुनने के बाद अपने दिल को नरम कर लिया था, मोम कर लिया था। आज वही कुरान हमारे पास भी मौजूद है। इंसान कहां जाएगा भाग करके? कहां जाओगे? दुनिया के किस कोने के अंदर जाओगे? दुनिया के लिए, या औरत के पीछे भाग रहे हो, या दौलत के पीछे भाग रहे हो, या तिजारत के पीछे भाग रहे हो? अल्लाह का जिक्र छोड़ करके, नमाज को छोड़ करके ये दुनिया के पीछे भाग रहे हो। फफिर्रू इलल्लाह। ऐ कायनात के लोगों, कहां जाओ, कहां जाओगे भाग करके? दौड़ो जितना दौड़ना है, पूरी कायनात अल्लाह की है। अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ भागो। ये कदम उठे तो अल्लाह के लिए उठे, ये हाथ उठे तो अल्लाह के लिए उठे, ये दिल उठे आगे बढ़े तो अल्लाह के लिए बढ़े। अपनी जिंदगी को तब्दील करो, बदलो। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज से लोग तय करेंगे और अपनी जिंदगियों को तब्दील करेंगे। अब इससे अच्छा, इससे बेहतरीन बात मैं कुछ नहीं बयान कर सकता। कुरान की आयत मैंने आपके सामने पेश की कि मोमिन वो है जो अल्लाह का कलाम सुनने के बाद अपनी जिंदगी को तब्दील कर ले। इससे बढ़िया बात और इससे अच्छी इस्लाह की बात मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं। अगर ये बात सुनने के बाद भी इंसान अमल ना करे तो फिर जायजा लो अपने दिल का, जायजा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्ना फिल जसदि मुज़गतन, जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है। इदा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, अगर ये सही सालिम है तो पूरा जिस्म सही सालिम है। वइदा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, अगर ये खराब हो जाए तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। ये दिल की अहमियत, अला ये दिल है, ये दिल है जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदीस बयान की। इंसान दुनिया के अंदर रह रहा है, बड़ी ख्वाहिशें हैं, बड़ी ख्वाहिशें हैं उसके पास, दुनिया के लिए है, आरजू है, दुनिया के लिए है। मगर ऐ लोगों, वो दिन आए कि तुम ये कहो कि अरे काश दुनिया के अंदर भेज दिया जाए। वो दिन आए कि तुम कहो कि अरे काश जहन्नम से अल्लाह निकाल दे। वो दिन आए कि तुम कहो कि अरे काश दुनिया के अंदर हमने फला अमल किया होता। वो दिन आए जब तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाए। ऐ लोगों, वो दिन आए कि तुम्हारे सामने मौत का फरिश्ता खड़ा हो। ऐ लोगों, वो दिन आए कि तुम कब्र के मिट्टी के तले दबा दिए जाओ। उस दिन के आने से पहले अपनी जिंदगियों को तब्दील कर लो, अल्लाह के लिए तब्दील कर लो। फइदा नुफिखा फिस्सूरी फला अंसाब बैनहुम, अल्लाह बयान कर रहा है 18वां पारा पढ़ते चले जाइए। हत्ता इदा जा अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, इंसान मौत के फरिश्ते को देखने के बाद कहेगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, चांस दे दे, मौका दे दे, लअल्ली अअमलु सालिहा, ताकि नेक अमल कर सकूं। अल्लाह दोबारा चांस नहीं देगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, इंसान मर गया, उसे कब्र की मिट्टी के अंदर दफना करके लोग चले आए। कब्र की मिट्टी के अंदर कल क़यामत के दिन वो दबा रहेगा, दफन रहेगा। फइज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम, ऐ लोगों, अल्लाह का कलाम बयान कर रहा है कि जब कल क़यामत के दिन इसराफील सूर फूकेंगे, इसराफील हश्र के मैदान का वो मंजर अल्लाह बयान कर रहा है। फला अंसाब बैनहुम, रिश्तेदार काम आने वाले नहीं है, कोई तुम्हारा रिश्तेदार काम आने वाला नहीं है। वला यतसालून, तुम्हारा भाई तुम्हारा बहुत खैर ख्वाह है दुनिया के अंदर, तुम्हारी माँ तुमसे बड़ी मोहब्बत करती है दुनिया के अंदर, तुम्हारा बाप हर तरीके से तुम्हारा ख्याल रखता है। लेकिन ऐ लोगों, कल क़यामत का दिन होगा, कोई काम आने वाला नहीं है। वो दिन आए, उस दिन के आने से पहले अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो।
तब्दील कर लो। किसे पता है, एक आदमी ने सवाल किया किसी साहब से कि भला बतलाइए कि मैं तौबा कर रहा हूँ, फिर मुझसे कोई गुनाह हो जाए, फिर मैं गलत रास्ते पर भटक जाऊं, फिर तौबा कर लिया मैंने। इसी तरीके से जिंदगी के आखिरी वक्त में, आखिरी अय्याम में मैं अल्लाह से सच्ची तौबा कर लूं तो क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? सवाल जिससे किया जा रहा है उस आदमी ने जवाब दिया कि भला बतलाओ, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम जो ये कह रहे हो कि मैं तौबा कर लूंगा फिर गुनाह करूंगा, क्या पता कि गुनाह जो कर रहे हो उसके करने के बाद तुम्हें तौबा करने का मौका ना मिले, मौत का फरिश्ता तुम्हारे सामने आ जाए। किसे क्या पता है, सुबह मेरे साथ था, दोपहर को एक्सीडेंट हुआ, बाइक से इंतकाल कर गया, है ना, सुनते हैं हम रोजाना। सुबह मेरे साथ था, अच्छा खासा था, जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं थी, दोपहर के अंदर उसके लिए इन्ना लिल्लाह पढ़ा जा रहा है। इससे क्या भरोसा है? लोगों, अपनी जिंदगी को तब्दील करो। नौजवानों, अपनी जवानियों को अल्लाह के लिए लगाओ। अल्लाह की कसम, मैं पढ़ता हूँ उमर फारूक के बारे में, मैं पढ़ता हूँ मुसाब इब्न उमैर के बारे में। ये वो नौजवान है, मदीना के अंदर इससे बड़ा मालदार आदमी कोई नहीं था। ये वो नौजवान है, एक कपड़ा पहनने के बाद जिंदगी के अंदर कभी उसको हाथ नहीं लगाता था। आज जब वो अल्लाह के दीन के लिए शहीद कर दिया गया है, मैदाने जंग के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई है, आखिरी टाइम है, उसे कफना करके दफन किया जाने वाला है। उसकी मालियत में इतना मालदार आदमी जो एक कपड़ा पहनने के बाद जिंदगी के अंदर उसको कभी हाथ नहीं लगाता था। अरे नौजवानों, जाओ मुसाब इब्ने उमैर के इस वाक़े को सुनने के बाद अपने आप को चेंज करना। मुसाब की लाश पड़ी हुई है, उसकी वरासत में, उसकी मालियत में सिर्फ एक चादर बची हुई है। उस चादर की हालत यह है कि अगर पैरों तक लाया जाता, पैर ढाका जाता तो सर नंगा हो जाया करता था, और सर ढापा जाता तो पैर नंगे हो जाया करते थे। ये उस चादर की हालत थी। कौन है ये मुसाब इब्ने उमैर? इतने मालदार आदमी थे, ईमान लाने के बाद उनकी जिंदगी चेंज हुई, बदले। नौजवानों, हमारी जवानियां किस काम की जब हम अल्लाह के लिए ना निकले, अल्लाह के दीन के लिए ना निकले। अपनी जवानियों को अल्लाह के दीन के लिए लगाओ, अपनी जिंदगियों को अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। आओ मुझसे जुड़ो, आओ उन लोगों से जुड़ो जो लोग अल्लाह के दीन का काम करते हैं, जो अल्लाह के दीन के लिए तड़पते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं। नौजवानों, उन लोगों से जुड़ जाओ, मस्जिदों से जुड़ जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को की जिंदगियों को तब्दील कर दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर वो किरदार पैदा कर दे जो किरदार मुसाब इब्ने उमैर का था। ऐ इलाहुल आलमीन, जो ये आयत, जिस आयत को नाजिल करके हमसे तू सवाल कर रहा है, ऐ इलाहुल आलमीन हमें उस आयत पर पूरा खरा उतरने की तौफीक दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारी जिंदगियों के अंदर गुनाह हुए, बहुत ज्यादा गुनाह हुए, हमने तेरी बहुत नाफरमानियां की। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमें आगे से नेक काम करने की तौफीक दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारी जिंदगियों को तेरे दीन के लिए लगा दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हमें ये तौफीक दे दे जो तौफीक तूने सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को दी थी। ऐ इलाहुल आलमीन, हमारे अंदर वो किरदार पैदा कर दे जो अब्दुल्लाह इब्ने उमर के अंदर था। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुर रऊफुर रहीम।